किस लिए रोका गया और किसने रोका? 25 तारीख की इसकी वापसी की टिकट से क्यों नहीं गई? तो ये सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है, जो मोमिन सर जो है अदालत में जाके पूछेंगे कि भैया, क्योंकि मैं उनके पास तो भेज चुकी हूँ जो इसका वापसी का भी टिकट था कि सर ये मेरे पास आया है और ऐसे ऐसी है, तो जाके वहां पे क्लियर होगा। बाकी रही इनकी एपी सिंह जी की बात, एपी सिंह जी को इज्जत से कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे इज्जत का फालूदा हो रहा है, चाहे इज्जत की खिचड़ी बन रही है, चाहे इज्जत का रायता बन रहा है, क्योंकि मोमिन सर ने जो रायता समेटा है, इनको रात नहीं आया। आपने जिस तरह से देखा कि मोमिन सर ने वहां सबको पिछवाया। अब आप ये बताइए, पशुपतिनाथ के अंदर जब शादी होती ही नहीं है, तूने देख भी लिया है और मोमिन सर ने सबको दिखवा भी लिया है, वहां के पंडितों से भी पूछवा लिया है, वहां के लोकल लोगों से भी पूछवा लिया है, सबसे पूछवा लिया है, लेकिन आज फिर तो कह रहा है कि पशुपतिनाथ मंदिर में मेरी शादी हुई है। यहाँ पे आके कोई इसके रीति रिवाज से कोई शादी नहीं हुई है, इस शादी को हम लोग मानते ही नहीं है। और अभी भी हम लोग जो हम लोगों की जो शादी होती है, जिस तरह से हम लोगों की जो शादी होती है, वो शादी भी हमारी कोर्ट में रजिस्टर्ड होती है। जो हम वैसे मैरिज करते हैं तो पहले कोर्ट में रजिस्टर्ड होती है, उसके बाद जाके पति पत्नी कहलाते हैं, चाहे वो 7 फेरे कर लो चाहे 14 फेरे कर लो, लेकिन जब तक कोर्ट में रजिस्टर नहीं होती है तब तक नहीं मानी जाती है। उससे दो सर्टिफिकेट मिलेंगे, एक लड़की को एक लड़के को, कि कल को कोई प्रॉब्लम ना हो, दोनों दोनों इक्वल भागीदार हैं तो दोनों को एक जैसा मिलना चाहिए। एक एक सर्टिफिकेट जो है वो लड़की को मिलता है, एक लड़के को। जिस तरह से इन्होंने शादी की है, इस शादी को तो हिंदू रीति रिवाज में तो मानते ही नहीं है। अगर आपने पशुपतिनाथ मंदिर में शादी की है, आपके पास क्या सबूत है? क्या वो लोग झूठ बोल रहे हैं? मोमिन सर वहां गए हैं, उन्होंने इतने सारे लोकल लोगों से भी पूछवाया, वहां के पंडितों को पूछवाया, जो पुजारी थे उनसे भी पूछवाया। आप मर मर के अगर ऐसे बोलते हैं कि पशुपतिनाथ मंदिर के अंदर आपकी शादी हुई, तो हम मानने के लिए तैयार नहीं है। आपकी शादी में कौन सी कमी रह गई थी? आप एक रूम के अंदर आप मांग भरते हैं, जिस रूम में 3 बेड है, और मुझे ये समझ में नहीं आया है, अगर आप पति पत्नी है तो उस रूम में 3 बेड क्या कर रहे हैं, ये अभी तक मेरी समझ में नहीं आया है। अभी थोड़ी देर में 10-20 पे मलिक साहब लाइव आ रहे हैं। मैं नहीं बोला, मैंने कहा सब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, एकदम ऐसा हो रखा है, खिचड़ी पक रखी है, थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन चाहिए हमें, उसके लिए आप थोड़ा सा वो करें। बोला मैं 10-20 पे आ रहा हूँ, 10 बज के 10 मिनट पे आ रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो इस शादी को हम डिनाई करते हैं, ये शादी हमारे हिंदू रीति रिवाज से, जितने भी हमारे हिंदू भाई हैं, कोई भी इसको मानने के लिए तैयार नहीं होगा। ये इलीगल शादी है जी, नहीं है। और एपी सिंह जी कभी साबित नहीं कर पाएंगे, कभी साबित नहीं कर पाएंगे कि इनकी शादी हुई है, क्योंकि अगर किसी सनातन धर्म मंदिर में भी जाके, या भाई जी इन्होंने वहां किसी मंदिर में भी अगर शादी किया हो, तो उस मंदिर का एक सर्टिफिकेट होता है, उस मंदिर का एक कागज होता है जिसमें लिखा होता है कि स्वयं तो इन्होंने यहाँ पे शादी की है और हम ये इनकी शादी मुकम्मल करते हैं। और ये है जो है कन्वर्टेड जो शादी होगी, पहले कन्वर्टेड का दिखाना भी तो पड़ेगा ना कि मैं कन्वर्ट हो गई हूँ, ये मेरा कन्वर्टेड सर्टिफिकेट है, अब मैं हिंदू धर्म में आ गई हूँ, अब मेरे को हिंदू धर्म के रीति रिवाज से शादी करनी है। तो यहाँ तो कुछ भी नहीं था। यहाँ चाहे वो लड़का हो लड़की हो, जो धर्म अपना चेंज कर रहे हैं, उनको वो सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। मैं हिंदू से मैं मुस्लिम में कन्वर्ट हो गया हूँ, या मैं मुस्लिम से हिंदू में कन्वर्ट हो गई हूँ, ये लीजिए हमारा सर्टिफिकेट। अब हम मंदिर में करने जा रहे हैं, उस मंदिर में जो पंडित जी होंगे, जो सबसे सीनियर पंडित होंगे, वो उनको सर्टिफिकेट जारी करेंगे, जिस सर्टिफिकेट को लेके उनको फिर कोर्ट जाना पड़ेगा। ये नहीं है कि वहीं पे खत्म हो गया है। जो हमारी वैसी भी मैरिज होती है, जो पेरेंट्स की तरफ से होती है, वो शादी भी अब लीगली वहाँ वो करवानी पड़ती है, तो वहां से सर्टिफिकेट मिलता है। अब ऐसा नहीं है कि शादी कर दी दैट्स इट, कल को लड़की लड़के में अगर प्रॉब्लम आ गई तो वो कहाँ जाएंगे? तो कोर्ट से सर्टिफिकेट मिलता है और उसको लीगल करवाना पड़ता है। अब नहीं, वो टाइम गया जब माँ बाप अरेंज मैरिज कर देते थे और माँ बाप के वजह से अरेंज मैरिज में लड़का लड़की को रहना पड़ता है। तो ये शादी तो किसी भी कीमत में नहीं मानी जाएगी, ना इनके पास किसी पंडित का लिखा हुआ कुछ है, ना इनका कन्वर्टिंग का कोई सर्टिफिकेट है, ना इनके पास कोई मंदिर का सर्टिफिकेट है। और बाकी रही कोर्ट की, तो कोर्ट तक तो ये लोग गए ही नहीं है, ये शादी तो वैसे भी नहीं मानी जाएगी जी।
नहीं मैंने आपने नहीं देखा कि बड़ा लहंगा वहंगा पहन के मैडम खड़ी हुई है। आप ये देखिए कितने चालाक है, मतलब इतना हमने नहीं सोचा। इस बड़े ने कल ही बोल दिया था कि कल शायद ही मैं लाइव आऊंगी क्योंकि इतना सारा कुछ नहीं दिखा पाऊंगी। इसको पता था कि 6 बजे तक 7 बजे तक इन लोगों ने कोर्ट में रहना है और उसके बाद जाके मैं 8 बजे केस काटूंगी और मैं लाइव आऊंगी। आप एक देखिए, और बंदी आई है, लाइव आई है, 5 मिनट की लाइव आई है। मैंने देखी नहीं है, मैं स्क्रॉल कर रही थी, मैं वो पढ़ रही थी जो कम्युनिटी पे सर ने वो लगा रखे हैं, जो हिंदी में लिखा हुआ है मैंने भाई को। एपी सिंह साहब की तस्वीर लगाई हुई है, उसमें थोड़ा सा हार चढ़ाना बाकी रह गया है। दीवार पे तस्वीर थी उनकी। वो हार भी चढ़ जाएगा और वो हार भी पानीपत के वहां से चढ़ेगा। और जिस तरह से इसने बोला कि हाँ, एक बात मैं मेरी समझ में ये नहीं आ रही है कि इसने ये कोर्ट में जाने के लिए इसने मना किया। इसने बोला कि मेरी जान को खतरा है। अब ये लाइव में आके हर व्यक्ति को बोलते हैं, जितने बोलते हैं कि मुझे आपसे मिलना है, तब इसकी जान को खतरा नहीं होता है जब किसी ऐसे को भी बुला लेती है। इतने सारे लोग आज आ रखे हैं, इनमें से ही अगर किसी ने इंजर कर दिया इसको तो ये किसको पकड़ेगी? ये सारे इसकी इजाजत से आए हैं, तो इसकी जान को खतरा किस बात का है? अगर तूने कोई गलत काम नहीं किया है तो तेरी जान को खतरा किस चीज का है भाई? तो क्यों कोर्ट नहीं गई है? क्यों तो ड्रामेबाजी कर रही है? अब ऑनलाइन बस वही ना, ऑनलाइन से किसी ने 78 रुपए सुपर चैट कर दिया, किसी ने 50 रुपए सुपर चैट कर दिया, ये मोहतरमा इतनी खुश हो जाती है कि भैया मुझे सुपर चैट कर दिया। और उसके बाद जाके इसके जो इशारे होते हैं, जो इसके पैगाम होते हैं उन लोगों के लिए, वो हमें समझ में नहीं आते हैं। लेकिन कभी आप गौर से देखिएगा कि किस तरह के पैगाम भेजती है। जी, हैदर भाई वहां पे नहीं थे, हैदर भाई जस्टिफाई नहीं करते थे। हाँ, मैं बता रही हूँ, हैदर भाई वहां पे नहीं थे। हैदर भाई अगर वहां पे होते, हैदर भाई इसको देखते तो डेफिनेटली रोकते। हैदर भाई को नहीं बताया गया और हैदर भाई को इसके कृत्यों के बारे में नहीं पता था, तो हैदर भाई वहां से क्या बोलते? मेरा शायद बिल्कुल बिल्कुल नहीं। जो भी लोग देखिए, जो भी लोग यहाँ पे हम लोग को कहते हैं, देखिए ये लोग तो आएंगे। ऑब्वियस सी बात है, जब हम बच्चों की बात करेंगे तो ये 2 लोग तो बिल्कुल महत्वपूर्ण भूमिका में है। जिस तरह से आप मोमिन सर की बात कर रहे हैं, मोमिन सर को तो बिल्कुल आप डिफरेंट टाइप ऑफ उनको अलग रखिए, लेकिन सीमा हैदर और जो एपी सिंह जी है ये तो आएंगे, क्योंकि मोमिन सर ने 2 हफ्ते मांगे थे। जब अंसार बर्नी जी ने उनको ये केस दिया, उन्होंने 2 हफ्ते मांगे कि मेरे को 2 हफ्ते का टाइम दीजिए, पहले मेरे को केस समझने दीजिए, उसके बाद जाके मैं केस लूंगा। तो यहाँ पे एपी सिंह जी ने क्या किया, जैसे ही बेल होती है और इनको लगता है कि पराकर सर ने बेल दे दी, ये कूद जाते हैं। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये केस क्या है, ये किस तरह से आई है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इनको चाहिए सस्ती पब्लिसिटी और अपना नाम ऊपर हो, चाहे वो किसी तरह भी हो, चाहे वो बेइज्जती करके हो, चाहे वो काम करके हो। काम तो कभी किया नहीं है। निर्भया के केस के बाद तो आप इनके बारे में अगर पढ़ेंगे तो इन्होंने कोई अच्छा काम किया नहीं है, तो इनको तो आदत पड़ी हुई है बेइज्जती सहने की। जहां तक मोमिन सर की बात है, तो मोमिन सर के पास जब आपने देखा होगा, आप भाई इस केस में इतनी बुरी तरह घुले मिले हैं, आपको बहुत अच्छी तरह पता है कि अंसार बर्नी जी ने जब मोमिन सर को अपॉइंट किया तो मोमिन सर ने क्या बोला कि मुझे 2 हफ्ते का टाइम चाहिए, पहले मैं समझूंगा। उन्होंने पाकिस्तान से लेके हिंदुस्तान, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिनके बारे में, जो इस केस से रिलेटेड जो लोग हैं उनके बारे में पता करना, उनके बारे में सारी जानकारी लेना, इस केस के बारे में जानकारी लेना। वकील किसको कहते हैं? जो वकील पहले केस को समझे। अब इन्होंने तो केस को समझा ही नहीं और इन्होंने बोल दिया कि मैंने इसको बहन बना दिया। इन्होंने दूसरे दिन इसको बहन बना दिया। बहन बना के इन्होंने जाके नारे लगवा दिए आपके मुल्क के खिलाफ, जो हमें भी गवारा नहीं थे। हमने भी ऑब्जेक्शन उठाया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर वो हमारे इस मुल्क में है तो अपने मुल्क को क्यों रोक रही है। लेकिन एक बात और आती है कि जब इसने यहाँ आई थी कुछ दिन के लिए, वापसी के टिकट भी कराए थे, तो अब ये समझ में नहीं आ रहा कि रोका क्यों गया, किस लिए रोका गया और किसने रोका। 25 तारीख की इसकी वापसी की टिकट से क्यों नहीं गई? तो ये सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है, जो मोमिन सर जो है अदालत में जाके पूछेंगे कि भैया, क्योंकि मैं उनके पास तो भेज चुकी हूँ, जो इसका वापसी का भी टिकट था कि सर ये मेरे पास आया है और ऐसी है, तो जाके वहां पे क्लियर होगा। बाकी रही इनकी एपी सिंह जी की बात, एपी सिंह जी को इज्जत से कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे इज्जत का फालूदा हो रहा है,
चाहे इज्जत की खिचड़ी बन रही है, चाहे इज्जत का रायता बन रहा है, क्योंकि मोमिन सर ने जो रायता समेटा है, इनको रास नहीं आया।